एक सपने में मैं देखता हूँ कि मैं गिरता हुए अंडे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े शरीर के फुटपाथ पर खड़ा हूँ। हाथ में एक बास्केट है और ऊपर से लगातार अंडे गिर रहे हैं। मैं इधर उधर दौड़ता हूँ, पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन सारे अंडे नहीं पकड़ पाता। काफी जमीन पर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। मेरे शूज और कपड़ों पर योक लग जाती है। मैं बेतहासा थक जाता हूँ और फिर एक अंडे गिरते हुए लगातार रहते रहते हैं और मैं फेल हो जाता हूँ। बहुत मजबूर और बेतहासा सा फील करता हूँ। फिर मैं होश में आता हूँ, नींद भी बर्बाद हो जाती है। ये सपना मुझे मेडिकल ट्रेनिंग के दिनों में बार बार आता था। मुझे सर्जन बनना था, कैंसर के पेशेंट का इलाज करता था। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते थे जिनकी जिंदगी हम पर ही डिपेंड थी। लेकिन कैंसर इतना बुरा होता कि अक्सर सर्जरी के बावजूद भी उनके बचने के चांस बहुत कम होते थे। हम जितनी भी कोशिश करते, जितनी भी सर्जरीज कर लेते, फिर भी ज्यादातर पेशेंट का कुछ ही सालों में चल बसते। एक टाइम आया जब मुझे लगा ये सब बेकार है, मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, लेकिन फिर रियलाइजेशन हुआ कि असली प्रॉब्लम्स अंडे पकड़ने की नहीं है, बल्कि उस इंसान तक पहुंचना है जो अंडे फेंक रहा है। जब तक हम असली सोच तक नहीं पहुंचते, असली फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सोच ने मेरे पूरी नजरिया बदल दिया। अब मकसद है प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने की जगह असली वजह को जानना। लॉन्ग गेम। एक बार एक जिक्र है जब मैं अपनी मेडिकल स्कूल के दूसरे साल में था, तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला पेशेंट देखा जो मेरे सामने मर गया था। मैं हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रहा था, बस देखने के लिए। लेकिन एक महिला जो 30 साल के आसपास थी, इमरजेंसी में सांस की दिक्कत ले रही थी। नर्स उसकी हेल्प कर रही थी। मैंने भी उसके साथ छोटी बातें कर रहा था। नाम, फैमिली, कैसे लग रहा है। वैसे अचानक उसका चेहरा डर से भी भर गया। सांस रुक गई थी, आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर और नर्स तुरंत आ गए, सीपीआर शुरू किया, डिफिब्रिलेटर से झटके दिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ खो गया है। फिर उसके बाद आज भी सोचता हूँ कि क्या हुआ। क्या उसकी मौत किसी बड़े मेडिकल प्रॉब्लम, शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुई थी? ये मेरे माइंड में घूमता रहता है। और क्या जरूरत थी कि उसको पहले बेटर मेडिकल केयर मिलती तो जिंदा बच सकती थी? कई साल उस मौत ने मुझे काफी झंझोड़ कर रख दिया और ये धीरे धीरे मेरे माइंड में बसने लगा। अब सालों बाद मैं सर्जरी नहीं करता हूँ। मेरा ध्यान अब लॉन्गेटिविटी यानी लंबी और सेहतमंद जिंदगी पर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे पेशेंट भी कह देते हैं कि अगर बिस्तर पर लेकर जिंदगी जीना नहीं है। बात सिंपल है, लॉन्गेटिविटी सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं है। असल खेल है हेल्थ स्पैन, वो साल जब हम फिट हैं, इंडिपेंडेंट है, सिर्फ बीमारियों के आने को रोकने की नहीं, बल्कि एक्टिव, अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ जीने की बात है। ज्यादातर लोग आजकल क्रोनिक बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, डिमेंशिया से मरते हैं। यही फोर हॉर्समैन है। इन्हीं से बचने के लिए टाइम से पहले सोचना पड़ता है। डॉक्टर की ट्रेनिंग में हम फास्ट डेथ को रोकने के लिए बहुत अच्छी स्किल सीखते हैं, लेकिन स्लो डेथ का क्या, क्रोनिक डिजीज का प्रोसेस क्या, अनफॉर्चुनेटली हम तब पहचानते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है। जैसे एक्स गिरते टाइम पकड़े पकड़ रहते हैं, लेकिन गिरने से पहले कुछ ऐसे करना कि वो अंडे फिके ही ना। जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हर कोई चाहता है कि जब लैब रिपोर्ट में नंबर हाई आए तभी हम कुछ करें, लेकिन असली जरूरत है पहले ही अपने हेल्थ मार्क पर ध्यान देना है।
ना कि बीमारी रोकने का वेट करना। प्रिवेंशन इज बेस्ट ट्रीटमेंट है, एक बार का जिक्र है, 8 सितंबर सन 2009 के दिन, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कैटलीना आइसलैंड के बीच पर खड़ा था, स्विमिंग मैराथन कंप्लीट करके बहुत प्राउड फील कर रहा था। मैंने लॉस एंजल्स से 21 माइल समंदर तैर के पार किया था, 14 घंटे लगातार। उसको 14 घंटे लगे थे पार करने में। तभी मेरी वाइफ जिल ने एक ऐसी लाइन बोली जो मुझे हिला गई। पीटर, मुझे लगता है कि हम थोड़े कम नॉट थिन हो जाओ। पहले तो मुझे लगा मजाक कर रही है, पर सच यह है कि ये बात सही है। मैंने अपनी पुरानी बॉक्स बॉडी से 50 पाउंड हैवी ज्यादा हो चुका था। कपड़ों से लेकर फोटोज तक सब एविडेंस क्लियर था। मैं डेड बॉडी में फुली ग्रेजुएट हो गया था। बाद में जब ब्लड टेस्ट आया तो और चिंता हुई। मैं रोज एक्सरसाइज करता, खाने पर भी ध्यान देता, फिर भी मैं इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया था, यानी टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा था। मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बॉटम परसेंटेज पे था। फैमिली में भी हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री थी। मेरे डैड ने मेरे डैड के 3 भाई हार्ट अटैक से जल्दी मर चुके थे। तब मुझे लगा अब टाइम आ गया है, वरना मेरा भी पत्ता क्लियर है। इसी टर्निंग पॉइंट ने मुझे लॉन्गेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट किया। मैं न्यूट्रिशंस, मेटाबॉलिज्म्स और एजिंग के बेस्ट एक्सपर्टीज के पास गया, रिसर्च की, समझने की गलती कहाँ हो रही थी, यही कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। मैंने ये सब जानने के क्रॉनिक डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, एल्जाइमर, ये सब एक ही ट्रैक पर धीरे धीरे बुल्ड होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका रिस्क फैक्टर हमारे कंट्रोल में है। जब डिजीज ऑलरेडी एक्टिव होती है तब कुछ करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन पे उतना फोकस नहीं करते। यही सबसे बड़ी जड़ है आज पूरे वर्ल्ड वाइड में। मेनस्ट्रीम मेडिसिन अभी भी पुरानी सोच पर चली जा रही है। कोलेस्ट्रॉल की सिंप्लीफाइंग, जैसे कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन से पेशेंट से असली रिस्क नहीं पता चलता। लोग टेस्ट रिजल्ट्स को नॉर्मल देखते हैं, पर सोसाइटी ही अनहेल्थी हो गई है, तो नॉर्मल अब ऑप्टिमल नहीं रहा। और मेटाबॉलिक हेल्थ की प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज के अलावा हार्ट डिजीज, कैंसर, डिमेंशिया सबको फुल करता है। सही सॉल्यूशंस क्या है? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, सब पे प्रोएक्टिव फोकस करना चाहिए। सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करने से, ये सिर्फ लेटेस्ट एंटी एजिंग हैक करने से या कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार के फंडे हैं। जरूरत है साइंस और कॉमन सेंस से पर्सनालिटी ट्रायल प्लान बनाने की, ताकि हेल्थ स्पैन भी बढ़े, लाइफ स्पैन भी। जैसे एक ट्रांसलेटर पोएट्री का मतलब समझता है, वैसे ही मैं एम भी साइंस को अपनी रियल जिंदगी में कॉन्टेक्स्ट में समझना। मेरा मानना है हम सब अपनी हेल्थ और लाइफ को जेन्युइनली बदल सकते हैं, अगर हम सही वक्त पे सही तरीके से एक्शंस लें। यानी यही है आउटलिप का फंडामेंटल थॉट। लंबी जिंदगी हो, अच्छी जिंदगी है, और ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अपनी मेडिसिन की थिंकिंग प्रोएक्टिव और प्रिवेंशंस करनी पड़ेगी। एक गिरने के बाद नहीं, गिरने से पहले एक्शंस लेना होगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ओके।